सो हेलो डियर जे एस्पायरेंट्स, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि भाई आप कितने आवर्स पढ़ते थे, ईच सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले जा रहा है तो क्या करें, आप कौन से बुक को रेफर करते थे। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सब कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भाई आप कितने आवर्स पढ़ते थे। तो बेसिकली गाइज मेरी रूटीन ऐसी होती थी, मैं सुबह 6:30 उठता था और 6:30 से 11:30 रात के होते होते मेरी बैटरी डाउन हो जाती थी। और इसको आप गिन ले तो ये 17 आवर्स होते हैं। इसके अंदर आप 2 आवर्स सेल्फ केयर के लिए दे दें, जिसमें खाना पीना नहाना सब आ जाता है। तो बेसिकली अब बचते हैं 15 आवर्स। इस 15 आवर्स में मेरे क्लासेज होते थे अल्टरनेट डेज पे 4.5 आवर्स और 3 आवर्स के। तो बाकी बचे 10 से 12 घंटे में एवरेज रोज पढ़ता ही था। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। सो गाइज मैं बता रहा हूँ, मैं रोज अराउंड 4 to 4.5 आवर्स फिजिक्स देता था, और फिर सुबह के टाइम पे मैं केमिस्ट्री करता था 3 to 3.5 आवर्स, और मैथ्स को मैं सबसे कम टाइम देता था। तो बेसिकली आप ये मार्कशीट मेरी देख सकते हो स्क्रीन पे। ये जेईई एडवांस का रिजल्ट, आप इसमें अगर फिजिक्स में से केमिस्ट्री के मार्क्स सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो भी वो मैथ्स के मार्क्स उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि मैं मैथ्स में कितना धुरंधर था। सो गाइस द थर्ड क्वेश्चन इज, अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्या करें। सो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्सेप्चुअल है, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको 30 से 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स देना चाहिए उस क्वेश्चन को। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 5 से 10 मिनट तो आपको वो समझने में ही लग जाता है कि वो क्वेश्चन क्या है, फिर उसको सॉल्व करने में बाकी टाइम आपको लगता है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको एक बार समझ में आ जाए उतना ही बहुत है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे आप क्लासेस जाएं और उसमें डिस्कशन हो उसका, तो आपको अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो आपको मैक्स टू मैक्स 30 to 45 मिनट्स अगर कोई क्वेश्चन पे आप अटकते हैं तो उतना देना ही चाहिए। सो बेसिकली गाइज मैं क्या करता था, फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं तो उनमें मैं 30 to 45 मिनट्स देता था, और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रटने वाले होते हैं, मतलब आपको मगअप करना है। तो मैं ऐसा करता था कि उन पे उतना टाइम नहीं देता था। जो कॉन्सेप्चुअल होते थे उसमें 5 से 10 मिनट में लगाता था, क्योंकि बाद में ऑब्वियस है कि आपको वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बट फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं है, उसको आपको अप्रोच से ही करना पड़ेगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है और आपने अप्रोच करना सीखा है क्वेश्चन को प्रॉपरली, तो ही आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगा पाएंगे। सो गाइस द फोर्थ क्वेश्चन इज, आप कौन से बुक्स को रेफर करते थे। देखो मैं एलन में जब था तो मैं सिर्फ मॉड्यूल्स करता था। एलन में एक मॉड्यूल्स मिलती थी हमें, और साथ में कुछ रेसेस मिलते थे डीपीपीज टाइप के। तो वो रेगुलर नहीं मिलते थे, कुछ कुछ इंटरवल पे मिलते थे, तो वो मैं करता था। और एचसीवी बुक में करता था। और अगर आपको बुक्स करने ही हैं तो बेसिकली आप फिजिक्स के अंदर इरोडोव कर सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में मुझे आइडिया नहीं है बिकॉज आई हैवंट डन द बुक्स। और इंस्टीड मैं मॉड्यूल्स पे ही मेन फोकस करता था, क्योंकि हमारे टीचर्स ऐसा बोलते थे कि अगर आप उतना ही कर लेते हैं मॉड्यूल्स कंप्लीटली प्रॉपरली तो उतना काफी है आपका एडवांस में सिलेक्शन कराने के लिए। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया आपकी मेंस वर्सेस एडवांस रैंक क्या थी। तो गाइज ये उन लोगों के लिए काफी मोटिवेटिंग होगा जिनकी इस बार की जो 2023 की मेंस के पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। सपोज 97, 98 इस तरह के परसेंटाइल आए हैं, ये भी अच्छे हैं, बट आपको एक सेल्फ डाउट आ गया होगा कि एडवांस नहीं निकल पाएगा। सो मैं बता रहा हूँ, मेरे भी कुछ ऐसे ही जेईई मेंस में मार्क्स आए थे और परसेंटाइल आई थी बेसिकली। और मेरी जो मेंस की रैंक थी वो थी 11,000 के प्लस, मतलब 11,000 समथिंग थी। और मेंस से एडवांस आते आते मैंने ऐसा जंप किया था कि मेरी रैंक 11,000 से 3,000 के आसपास आ गई थी। सो गाइस बेसिकली इस पे मैं ये कहूंगा कि आप उन चीजों पे फोकस करो जो आपके हाथ में है। अब ये जो मेंस का एग्जाम चला गया वो तो चला गया, बट अभी एडवांस का एग्जाम आने वाला है, और आपने होपफुली अच्छा प्रिपरेशन किया होगा और 5 पेपर्स लगाए होंगे। क्योंकि बेसिकली मैंने भी ऐसा ही किया था। जितने भी जो एडवांस के पेपर्स थे 2015 से लेके 2020 तक के, वो सारे मैंने लगाए थे। प्लस एलएन के मुझे एक मॉड्यूल्स मिलते रहते थे टाइम 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 पर, वो भी मैं लगाते रहता था कंप्लीटली। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया मुझे आपसे कुछ सजेशंस चाहिए। क्या जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आप भी कभी 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 कम कभी ज़्यादा पढ़ते थे। हाँ, तो बेसिकली गाइस ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के टाइम आप कुछ टाइम पे डिमोटिवेट हो जाते हो, आप कम पढ़ते हो, फिर प्रोक्रास्टिनेट ज़्यादा करते हो। तो इसका मेरे पास एक ही सॉल्यूशन होता था। जब भी मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं बेसिकली बस बुक लेके सामने बैठ जाता था। अब धीरे धीरे पढ़ने का मन कर ही जाता था, क्योंकि आप बेसिकली कुछ और कर ही नहीं रहे हो,
आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आप कुछ और नहीं कर पाओगे। और डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए आई हैव अ सजेशन, आप अपना फ़ोन जो है उसको पढ़ते टाइम कबर्ड में या कहीं पे बंद कर दें। बेसिकली मैं ये करता था, मैं अपने फ़ोन को अपने कबर्ड में लॉक कर देता था और फिर मैं पढ़ने बैठता था। ट्राई करें दिमाग में एक टाइम लिमिट सेट करने का कि टाइम मेरे पास इतना ही है, इसमें सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास एक टाइम लिमिट सेट होगा तो आपको वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि आपको बार बार लगेगा कि अरे इतना ही टाइम है, इतना ही टाइम है, इतने में सॉल्व कर देना इस क्वेश्चन को, ऐसे ये नहीं हो पाएगा। भैया, आई एम अ फ्रेशर इन जेई, आई हैव जस्ट एंटर्ड 11th क्लास, प्लीज गिव सम टिप्स फॉर माय नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ। तो बेसिकली अगर आप जस्ट 11वीं में अभी घुसे हैं और आपने सपोज कोई एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन की है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करें। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस वाले टीचर को फॉलो करेंगे तो बेटर होगा, इसको फॉलो करेंगे तो बेटर होगा, और वो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं और बहुत सारे डायरेक्शंस में सोचने लगते हैं, और इसके वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिकली आप एक टीचर को फॉलो करें जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, और उन पे 100% ट्रस्ट करें 2 साल के लिए, आपका जेई आराम से क्लियर होगा। भैया, आई हैव वेस्टेड माई होल 11th, नॉट स्टडीड अ वर्ड एंड ऑल्सो वेस्टेड फर्स्ट मंथ ऑफ 12th, but want to come and study in IIT Bombay without taking drop. Please tell how shall I proceed? Your valuable guidance can help me come there next year, aiming for JEE 2024. So आपने पूरा 11th वेस्ट कर दिया है और 12th का 1 मंथ भी वेस्ट कर दिया है, तो बेसिकली आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आई थिंक मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। सो बेसिकली मेरे साथ एक और मेरे ही बैच का एक स्टूडेंट है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। उसकी 11th में उसने बहुत कम ध्यान दिया था स्टडीज़ में, बट 12th में आते आते उसने इतना परफेक्ट फोकस बनाया कि आज वो IIT बॉम्बे में है और वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है मेरे साथ, और उसकी रैंक अराउंड 200 to 300 के आसपास थी, जनरल रैंक। सो बेसिकली आप इतनी मेहनत करें कि आप इन बचे हुए मंथ्स में 11th के पोर्शन एज वेल एज 12th के पोर्शन प्रॉपरली कवर कर पाएँ। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 12th के टॉपिक्स पहले करें, और वो टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको अपने टीचर से पता लगेंगे, या फिर आप बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें जेई एडवांस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए होंगे, तो आप उनको यूट्यूब पे प्रॉपरली सर्च करें, एक लिस्ट बनाए टॉपिक्स की, और उन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली स्टडी करें, क्योंकि आपके पास उतना टाइम बचा नहीं है अभी। So yeah, this is what I would say to these kind of people जिनका 11th वेस्ट हो चुका है और अभी भी वो चाहते हैं कि वो जेई एडवांस क्लियर कर पाएँ, IIT बॉम्बे आ पाएँ। तो आप इस तरह की चीज़ें फॉलो करें प्रॉपरली, और बाकी बचे हुए टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, फिर से डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ना जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया IIT के प्रिपरेशन क्लास 9 से शुरू करूँ या क्लास 11 से करूँ? अगर 9 से करूँ तो कुछ बुक्स रिकमेंड कर दो प्लीज़। सो गाइज, क्लास 9 से शुरू करने की उतनी मतलब ज़रूरत नहीं है, बट इवन इफ आप चाहते हैं अगर क्लास 9 से स्टार्ट करना, तो आप वो फाउंडेशन बुक्स आते हैं फिटजी के, तो आप वो बुक ले सकते हैं, फिटजी फाउंडेशन बुक्स, और भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट अपने फाउंडेशन बुक्स बनाते हैं, तो आप उनको लेकर लगा सकते हैं, और आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखकर सीख सकते हैं 11th-12th की भी चीज़ें। बट I think कि 9th class is not an ideal start for a JEE aspirant. I think you should start at 11th itself. So guys, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है ना कि जो बच्चे 9th क्लास में जाते हैं, उनका 9, 10, 11, 12 ये 4 साल तो IIT के प्रिपरेशन में ही चला जाता है। फिर वो बाकी 4 साल जब IIT में घुसते हैं तब उनको असलियत पता चलती है। तो इससे बेटर है आप 11th-12th प्रॉपरली तैयारी करें, और उसके बाद फिर आपकी IIT वाली लाइफ स्टार्ट होगी, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। आपको ये पता चलेगा कि आपका एफर्ट वर्थ इट है या नहीं है। ऑब्वियसली वर्थ इट है, बट और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जो आप इस चक्कर में मिस आउट कर जाएंगे अगर आप 9th क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। तो आपकी वो किड वाली, चाइल्डहुड वाली लाइफ वो नहीं रह पाएगी फिर। सो आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भैया, क्लास 11th वेस्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, 12th कंटिन्यू चल रहा है, अभी 12th ही कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो। सो इसके लिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर आपने 11th अच्छे से नहीं किया है, आप 12th अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम कम है। आप उन सभी टॉपिक्स को जो कि इम्पोर्टेंट है उसको एक जगह पे लिख लें, कोई यूट्यूब वीडियो देख लें जिसमें ऐसी चीज़ें बताई हुई है, और अगर नहीं मिलेगी तो मैं खुद बनाकर बता दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर जेई एडवांस स्पेसिफिकली।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ट्राइंग टू स्टडी 9 आवर्स अ डे बट बहुत हेक्टिक हो जाता है तो कभी कभी फॉलो नहीं हो पाता है, बट ऑलमोस्ट 80 to 90% मिनिमम होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अगर आप 80 से 90% होमवर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं हर रोज तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का 50 से 60% होमवर्क कंप्लीट होता है और उतना भी सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो। तो मतलब अगर आपको 9 आवर्स हेक्टिक लग रहा है तो मैं बताऊं कि मैं 10 to 12 आवर्स पढ़ता था, उसमें आप मान लो कि ऐसा होता ही था कि 4 to 5 आवर्स मेरा प्रोक्रास्टिनेशन में जाता था और मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता था उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। और ये मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया, तब मैंने टाइमर सेट करना स्टार्ट किया और फिर मेरी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। फिर जो चीज़ें मैं 10 से 12 घंटे में करता था वही चीज़ें मैं 6 से 8 घंटे में भी कर पा रहा था। तो इससे आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि अभी जो 9 आवर्स आप दे रहे हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा और आप 80 से 90% होमवर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो गाइज आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस इस तरह के हैं और आप अगर चाहते हैं कि मैं इनका आंसर्स करूं, आपको जेई रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दें, मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम डाउट्स आपके एड्रेस करने के। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइज।